राधे राधे। एक समय की बात है, हमारे बरसाना में श्री लाडली जू के महल के पास एक बाबा रहते थे। बड़ी सुंदर कथा। जन्म से तो उनका कुल मुस्लिम थे, वो मुस्लिम भक्त थे, लेकिन बड़ा दिव्य, बड़ा सरल सुहृद। श्री जी के महल के सीढ़ियों पे हमेशा वो बाबा बैठे रहते थे। उनका नाम गुलाब था, गुलाब खां। गुलाब खां बाबा वहां बैठे रहते श्री जी के महल के सीढ़ियों पे। बरसाने श्री लाडली महल के सीढ़ियों पे बैठे रहते। और उनकी एक बिटिया थी, बेटी, बड़ी सुंदर, बड़ी छोटी बेटी थी उनकी। और बाबा जो अपना जीवन यापन करते और एक छोटी सी सारंगी रखते बजाने वाली। तो गुलाब खां बाबा वो सारंगी बजाते और उनकी जो बिटिया थी, छोटी बेटी थी, वो नृत्य करती, बड़ा सुंदर से नृत्य करती। बाबा उसका नाम राधा रखे हुए, अपनी बेटी का नाम राधा। तो बाबा सारंगी बजाते और आसपास जो दर्शन करने आते श्री लाल जू का, श्री लाडली जू का, वो कुछ द्रव्य मुद्रा उस बाबा को भेंट करते। इससे उनका जीवन यापन होता, जो जरूरतें थी वो पूरी हो जाती थी। बरसाना में रहना ही था बाबा का। लाडली जू महल के पास उसी सीढ़ी पे वहीं कोने में बैठे रहते दोनों संग में, बाबा के साथ उनकी बेटी सारंगी बजाते। ऐसे ही जीवन चल रहा था। धीरे 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 वो बिटिया जो थी उनकी, वो बड़ी होने लगी, शादी के योग्य हो गई, विवाह के योग्य हो गई। तो सभी लोग जो बाबा को जानते थे, वहां के पुजारी पंडित गोसाई जी, तो कहने लगे कि अरे बाबा, तेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, ये या को ब्याह करा दे, या को ब्याह दे। गुलाब खां बाबा बोले कि गोस्वामी जी, मेरे तो अपना ही जीवन यापन करना मुश्किल है, अपनी बिटिया का ब्याह कैसे कराऊं? इसके लिए तो व्यवस्था लगेगी, धन लगेगा, तब सुयोग्य वर मिल पाएगा। गोसाई जी कहें कि देख, तू चिंता मत कर, तुम्हारी बेटी हम लोगों की बेटी है। बचपन से ही इस बिटिया को देखते आए हैं, श्री लाडली जू के भजनों पे नृत्य करती हैं, हम लोगों को बड़ा प्यारी लगती है। तू चिंता मत करे बाबा, हम लोग अपनी बेटी समझकर, अपनी बिटिया मानकर इसका विवाह कर दे। तो इसका विवाह की तैयारी कर, किसी धनराशि, कोई भी चीज की चिंता मत कर। तो उन गोसाइयों ने और उनके पिताजी ने, उन बाबा गुलाब खां बाबा ने मिलकर अपनी बिटिया का ब्याह बड़े धूमधाम से, बड़े बढ़िया जगह पे शादी कर दी और विदा कर दी। तो राधा जो थी बाबा की बेटी, वो तो चली गई। अब कल होकर वो बाबा, क्योंकि हर समय अपनी कोई उनका सहारा था नहीं, अपनी बेटी के साथ ही रहते, बचपन से लेकर जवानी तक अपनी बेटी के साथ। अब तो प्रतिपल राधा 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 राधा, बेटी राधा, बेटी राधा कहते रहते, रोते रहते, आंखों से आंसू गिरते रहते, राधा राधा पुकारते अपनी बिटिया को। क्योंकि जब जब वो सारंगी बजाते, वो बेटी बचपन से उनके साथ नृत्य करती, श्री किशोरी जी के भजनों पे, सोहर पे, तरह तरह की चीजों पे हमेशा उनके पागल जैसे हो गए वो बाबा अपनी बिटिया की याद में। बिल्कुल अकेले पड़ गए, वही श्री जी के महल पे सीढ़ी पे बैठे बैठे रोते और राधा राधा पुकारते, बुलाते रहते, राधा राधा कहते रहते अपनी बेटी को। गोसाई जी लोग उस बाबा को बड़ी समझाते, बहुत कहते कि देखो बाबा, इस संसार के नियम हो गए, बिटिया को विवाह करना अनिवार्य होता है, सबको करना पड़ता है। तरह तरह के सामाजिक बात से बाबा के मन को धीर धराते, धीर बंधाते, लेकिन बाबा उसके वियोग में केवल आंसू बहाते, उन्हें कुछ सूझबूझ नहीं रह रही थी, वो बिल्कुल अकेले रहने लगे। ऐसे ही 2-3-4 दिन जब बीता, बाबा ऐसे ही सीढ़ी पे बैठ के रोते रहते, सारंगी सब कुछ अब बजाना, भजन करना सब बंद हो गया, केवल राधा राधा कह के रोते रहते। 2-4 दिन बाद गोसाइयों ने देखा कि गुलाब खां बाबा यहाँ पे नहीं है। अचानक महल पे ही बैठे रहते थे, कहाँ गए गुलाब खां बाबा, गए कहाँ? सबने सोचा
2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीत जाने पे सब लोगों ने सोचा कि बाबा बड़ी उदास रहे हो, अपनी बिटिया को बड़ी याद करो। गाने पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ कर लिए। सब गोसाइयों ने, पुजारियों ने यही सोचा। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि गोसाई जी लाडली जी के महल से नीचे को उतर रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो उसी मार्ग से तो पीछे से उस गुलाब बाबा ने आवाज दिया कि पुजारी जी, गोसाई जी कहाँ जा रहे हैं, मुंह पे बात नहीं करोगे? तो गोसाई जी पीछे पलट कर देखे, आवाज तो सुनी हुई है। पीछे देखा, अरे बाबा तुम कहाँ चले गए हो? पीछे गुलाब खां बाबा खड़े थे। तो गुलाब खां बाबा की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे, आंखें, शरीर पूरा शिथिल होया हुआ था। गुलाब बाबा बार बार रोए जा रहे हैं। गोसाई जी महाराज ने पूछा कि बाबा बता तो हुआ क्या, क्यों इतना रो रहे हो, क्या बात है? अपनी ही बेटी को फिर याद करने लग गए हो, क्या बात है, क्यों रोए जा रहे हो, बताओ मुझे। गुलाब बाबा बोले कि ऐसा कछु बात नहीं है जो मोइन निकुंज में प्रवेश मिल गए हो। श्री लाडली जो श्री राधा रानी कृपा करके मुझको अपने निज धाम में, अपने श्री निकुंज में, नित्य लीला में प्रवेश दे दिए। गोसाई जी सोचने लगे, थोड़ा संशय आया उनके मन में गोसाई जी को कि एक तो ये मुस्लिम है, मान भी लिया जाए, और हम लोग गोसाई आज तक उनके दर्शन भी प्राप्त नहीं है, श्री जी का, राधा रानी जी का, श्री किशोरी जी का, और बाबा कह रहे हो कि इन्हें निकुंज वास मिल गए हो, नित्य लीला, श्री बिहारी बिहारनी जी के नित्य लीला में प्रवेश पा ली हो, श्री प्रियालाल के नित्य महाराज में सम्मिलित मिल गए हो है, ऐसा गुलाब खां बाबा ऐसा कह रहे। तो गोसाई जी को थोड़ा संशय हुआ, तो गुलाब बाबा ने कहा कि तू संशय मत करी, मैं जो भी कह रहा हूं आपको मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मुझको श्री जी एक बार, गोसाई जी मैं यहीं पे बैठे बैठे रो रहा था, सीढ़ी पे ही अपनी बिटिया राधा को याद कर रहा था, इतनी देर में रात के समय रोते रोते मैं क्या देखूं कि एक छोटी सी बच्ची, छोटी सी बिटिया, बड़ी सुंदर, गोरी भोरी, बड़ी सुंदर बिटिया मेरे समक्ष आई और मेरे अपने हाथों से मेरे आंसू को पोंछ रही थी, और फिर मेरे हाथ को पकड़े और अंदर महल के अंदर लेकर चले गए। वहां मैं उस बिटिया के पीछे पीछे गई तो दिव्य वृंदावन, दिव्य निकुंज था महाराज। वहां ऊंचे सिंहासन पे श्री प्रिया प्रीतम विराजमान थे। अंदर जाते ही श्री लालजू, श्री श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। वो मीठी मीठी मुस्कान करके मेरी ओर देखे जा रहे हैं। ऐसा नित्य निकुंज देखकर मैं बेसुध होने लगा कि श्री प्रिया जी ने मुझे तुरंत थामा, उस निकुंज में श्री लालजू के पास लेकर गए और नित्य वही रहने लगे। गोसाई जी जब से ये बात सुने तो गोसाई जी के भी नेत्र सजल हो गए कि बाबा झूठ तो नहीं कहे वो जो कुछ कह रहे हो बाबा, क्योंकि सच्चाई की अलग ही चमक होती है। बनावटी बातों की चमक अलग, सच्चाई की चमक अलग होती है। लेकिन फिर भी उस गुलाब बाबा ने दिखलाया कि देखो गोसाई जी, जो आपने अंदर श्री जी का श्रृंगार किया है विग्रह में श्री जी के, और श्री जी को जो शयन कराए हुए, तो ये उनकी नुपुर, पाजेब की घुंघरू नुपुर देखो, महाराज श्री जी कर रही थी, उनकी नुपुर मेरे पास है, उनकी ये प्रसादी है। ये सब बाबा गुलाब खां बाबा ने उस गोसाई जी को दिखलाया। गोसाई जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे बाबा तेरे भाग्य को क्या कहूं तेरे भाग्य को, तो पे तो हेतु की कृपा हो गई, श्री प्रिया प्रीतम लाल की कृपा हो गई बाबा, तेरो जीवन तो धन्य धन्य हो गया। तेरो भाग्य के का सराहना करूं।
जो उनकी एक झलक पाने के लिए रसिक भक्त लालायित रहते हैं, वो आप पे तो सहज ही कृपा कर दे, हमारी किशोरी जो, हमारी लाडली जो। ऐसे ही बात करते करते वो गुलाब खां बाबा फिर से वहां से अंदर चले गए और अंदर जाकर अंतर ध्यान निकुंज में प्रवेश कर गए। तो आज भी जब आप बरसाने जाएंगे, फिर लाडली जी के महल में, उनके राजधानी में प्रवेश करेंगे बरसानों में, तो उनका नाम गुलाब खां से गुलाब सखी, बाबा गुलाब सखी जो, गुलाब सखी नाम पड़ गया है उनका। आज भी उनकी बड़ी सुंदर समाधि वहां बनी हुई है, गुलाब सखी जी। बड़ी सुंदर कथा भगवान की आप लोगों ने और श्री लाडली लाल जी की आप लोगों ने सुनी। राधे श्याम।